देखिए, बिहार की आज 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों पर मतदान होना है और मतदान की एक तस्वीर जो है वो सुबह 7 बजे से आनी शुरू हो जाएगी और सबसे पहली तस्वीर जो है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचाएगा। पूरे देश की अगर बात करें तो 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 57 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। तो बिहार झारखंड के साथ साथ देश के वो वीवीआईपी जो सीटें होंगी उस पर भी नजर होंगी। और इस बीच बड़ी खबर के 1 घंटे बाद 7वें फेज की जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। बिहार की 8 सीटें हैं जिस पर वोट डाले जाएंगे। देखिए, झारखंड की 3 लोकसभा सीटें हैं, तो बिहार की 8 और झारखंड की 3 लोकसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग होगी। तो न्यूज़ 18 की टीम आपको पल पल की अपडेट देगी। अभी से ठीक 1 घंटे के बाद 7वें चरण के लिए वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और आज अंतिम चरण है, 7वां और अंतिम चरण लोकसभा चुनाव 2024 का। तो ऐसे में हमारी टीम भी लगातार सुबह से ही आपको अपडेट देती रहेगी। और देखिए, ये चुनाव इतनी ज्यादा अहम क्यों है आपको ये भी बता देते हैं। तो देखिए, इस बार नरेंद्र मोदी कभी भी राज्य या राष्ट्रीय चुनाव नहीं हारे हैं, इस वजह से भी ये चुनाव जो है बेहद अहम माना जा रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव। और देखिए, जीतने पर पीएम मोदी भारत के महानतम प्रधानमंत्री की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो किस तरीके से अहम है चुनाव, ये हम बताने की कोशिश आप तक पहुंचा भी रहे हैं। और देखिए, अगर मोदी जीतते हैं तो फिर नेहरू के बाद हैट्रिक लगाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर पीएम मोदी हारते हैं तो भी इतिहास बन जाएगा, इसलिए ये चुनाव काफी अहम है। और 2001 में गुजरात के सीएम बनने के बाद मोदी कभी कोई चुनाव नहीं हारे हैं और इसी वजह से भी 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद अहम है। विपक्ष की बात करें तो अगर विपक्ष है तो कांग्रेस 15 साल लगातार सत्ता से दूर रहेगी, इसलिए कांग्रेस लगातार कोशिश में जुटी हुई है। और देखिए, पीएम मोदी का तीसरे टर्म ने भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का वादा कर दिया है। तो ये तीसरी बार भी सरकार बना पाते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा इस बार लोकसभा चुनाव में। तो देखिए, 2024 का चुनाव कैसे हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं और इसलिए 24/7 काम करने की भी बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। और विपक्ष का आरोप है कि मोदी सत्ता में लौटे तो संविधान को खतरा है, लेकिन क्या वाकई संविधान को खतरा है, ये देखने वाली बात है। और देखिए, देश ही नहीं 2024 के इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है कि क्या सत्ता में वापसी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की होती है या फिर बदलाव होता है। और राहुल, विदेशी मीडिया भी पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहा है, इस बार देखने को मिल रहा है। द न्यूज वीक के कवर पेज पर इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी की जो तस्वीर है वो सामने आई है। तो पीएम मोदी का जो डंका है वो देश के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई हिस्सों में उपजता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरे टर्म के 100 दिन का पीएम मोदी का प्लान अभी से तैयार है कि अगर वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर अगले 100 दिनों में वो क्या कुछ काम करने वाले हैं। बिल्कुल, और अगला 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊंचाई देने वाला होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं, ये वादा भी करते हैं। और दलितों, आदिवासियों, वंचितों को सरकारी योजनाओं में और ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी, प्रधानमंत्री का कहना है ये। और जो अगली अहम बात है वो बात ये है कि 2024 का चुनाव क्यों अहम है। तो देश से गरीबी दूर करने की पीएम मोदी गारंटी देते हैं। इस बार के चुनाव में गारंटी शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, गारंटी कई चीजों की उन्होंने दी है। और देखिए, मोदी का कहना है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। पीएम मोदी गारंटी दे रहे हैं। मोदी